प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग। 21वीं सदी में तकनीकी संचालित है। तकनीक और लोकतंत्र का संतुलन बहुत जरूरी। मानव कल्याण की गारंटी देता है लोकतांत्रिक मूल्य और तकनीक का मेल। श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद अनुराग कुमारा दसनायके का ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी, आपके शब्दों और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं हमारे देश के बीच संबंधों को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता को साझा करता हूं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने महाशांति होमम का किया आयोजन। लड्डू प्रसादम विवाद के मद्देनजर कार्यक्रम। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी शमाला राव और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने पुजारियों के साथ होमम में लिया भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। जनता को देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। 767 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। 1500 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट करेंगे वितरित। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शन मंडल की बैठक। आज विहिप में केंद्रीय नेताओं के समेत साधु संत होंगे शामिल। तिरुपति प्रसाद विवाद के साथ अन्य मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त निजी शिक्षण संस्थानों के कार्यकारिणी चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। यह चुनाव ऐतिहासिक झांझरिया हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित किए गए, जहां चुनाव पर्यवेक्षक को उपस्थिति में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं तरुण उदित कंटालिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जबकि कल्याण सिंह सिसोदिया उपाध्यक्ष बने। साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों का निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षकों और प्रबंधकों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने नए नेतृत्व की प्रति शुभकामनाएं दी हैं। पाली जिले के सोजत सर्कल में पुलिस विभाग की ओर से सहायक उप निरीक्षक एएसआई पद के लिए आयोजित पदोन्नति भर्ती परीक्षा में 12 मुख्य हेड कांस्टेबल ने सफलता प्राप्त की है। बता दें कि सोजत उप अधीक्षक पुलिस देरावर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सफल अभ्यर्थियों को 45 दिनों की ट्रेनिंग के लिए संबंधित केंद्रों पर भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें थाने और चौकियों पर एएसआई के पद पर पोस्टिंग दी जाएगी। टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद अब परिजनों ने महिला के ससुराल वालों पर दहेज के कारण हत्या का आरोप लगाया है और थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मृतका की पति ने ससुराल पक्ष के पिता ने ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कराने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी देने की भी बात कही है। बता दें कि पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरी बहन भारती मीना, उसकी शादी 22 मई 2023 में हुई थी शहीदाबाद। उसका पति का नाम ब्रह्मराज मीणा सनोक छोजीलाल मीणा था। वहाँ पे उसके शादी में हमने 20-25 लाख रुपए खर्च भी किए थे। उसके बावजूद भी उसको परेशान करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ते थे दहेज के मामले में। फिर भी हमने उसको 1 महीने पहले 50,000 रुपये यहाँ से दिए थे उस लड़के को, ब्रह्मराज जी को। उसके बावजूद भी हम 1-2 दिन पहले 16 तारीख में मेरी बहन को ससुराल रख के आया था। शाम की टाइम 18 तारीख को उसने उसके साथ फांसी के फंदे पे लटकाकर उसकी हत्या कर दी।
जिला रावड़ा में राजपूत समाज की ओर से हैफा हीरो मेजर दलपत सिंह का 106वां बलिदान दिवस शौर्य महासम्मेलन के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर आयोजन समिति ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मुख्य संरक्षक मूल सिंह भाटी ने बताया कि मेजर दलपत सिंह ने हैफा शहर को अंग्रेजी की शस्त्र से लैस सेना के खिलाफ अपनी घुड़सवारी, ढाल और तलवार से जीत दिलाई थी। उनका जन्म स्थान पाली जिले का देवली होना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने मांग की कि मेजर साहब के अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। कार्यक्रम संयोजक मूल सिंह गहलोत ने ओबीसी वर्ग में संशोधन कर राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करने की बात कही। जिला अध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मेजर का जलवा केवल भारत में ही नहीं बल्कि इजराइल में भी है। जब भी प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं वे उनके शौर्य स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मेजर साहब का 106वां बलिदान दिवस हम मनाने जा रहे हैं। मेजर साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने इजराइल में जाकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हैफा शहर को आज़ाद करवाया और एक तरफ ब्रिटेन की बड़ी तादाद में सेना थी, 9000 से ज़्यादा सैनिक थे और मात्र 900 सैनिकों के नेतृत्व करते हुए उन्होंने मात्र 1 घंटे के अंदर हैफा शहर को आज़ाद करवाया और आज़ाद करवाते हुए वो बलिदान हो गए। तो इतनी बड़ी शख्सियत का विशाल 106वां बलिदान दिवस हम पाली की धरती से कब मनाने जा रहे हैं। मेजर दलपत सिंह जी वो शख्सियत है जिन्होंने मारवाड़, राजस्थान, भारत को विश्व में प्रख्यात कर दिया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इजराइल जब जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो चौक बना हुआ है वहाँ पे पुष्पांजलि करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इजराइल के अंदर मेजर दलपत सिंह जी का ये बलिदान दिवस दीपावली की तरह मनाया जाता है। आज मैं आपको बता दूं, दिल्ली के त्रिमूर्ति सर्किल, जयपुर के त्रिमूर्ति सर्किल जिसके अंदर मेजर दलपत सिंह जी का स्टैचू है, उसके बाद में मूल रूप से पाली निवासी मेजर दलपत सिंह जी का ट्रांसपोर्ट नगर जो सर्किल मिला है, उस सर्किल में सरकार ने जो सहयोग किया उस सरकार को हम धन्यवाद भी देना चाहें। अजमेर जिले से 2 गुटों में विवाद होने की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया तो वहीं दूसरे पक्ष की ओर से गोलियां चलाई गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना में आईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर यह घटना हुई है। हाँ बात साहब बताओ क्या हुआ था। क्या हुआ, हम यहाँ उबे थे बलवाराम जी के आदमी में आए और वो फायरिंग कर दी। ये कोई थाना अधिकारी रूपनगढ़ को बाद दोपहर एक भूखंड को विवाद को लेकर झगड़ा होने की इतला मिली थी। उक्त सूचना पे वो वहाँ पहुँचे तो आपस में 2 पक्षों में आपस में भूखंड को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा जो व्यक्ति है वो इंजर्ड है, जिसको अजमेर रेफर किया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। सर बलवाराम चौधरी का नाम आया था इसमें जो भी है, इसमें एक व्यक्ति हमने दस्तयाब किया है। तो इस व्यक्ति के साथ हमने एक जेसीबी, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वर्ना गाड़ी, ये इतनी गाड़ियाँ हमने पीछा करके और पकड़ी। हाँ बात साहब बताओ क्या हुआ था। क्या हुआ, हम यहाँ उबे थे झालावाड़ जिले में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आदतन अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने सक्रियता दिखाई है। वहीं पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में 87 टीमों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की है, जिसमें एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और अन्य मामलों में संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की ओर से अभियान की मॉनिटरिंग की गई, जिससे बदमाशों के ठिकानों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का यह कदम क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शेरगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा शेरगढ़ के वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसका नेतृत्व चुनाव अधिकारी उदय सिंह और पर्यवेक्षक भरत सिंह ने किया, जिसमें स्वरूप सिंह को अध्यक्ष और संजय कुमार गोयल को महामंत्री मनोनीत किया गया। बता दें कि यह समस्त कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध हुआ है। रानीवाड़ा तहसील के दईपुर गांव में कृषि कार्य करते समय बिजली का करंट लगने से सगे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में के मरचुरी में पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मसूदा कस्बे में संचालित मेड़तिया पेट्रोल पंप की खुलेआम लूट मची हुई है। वहीं पेट्रोल के दाम में पानी बेचकर चांदी कूट रहे हैं। गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के दौरान पेट्रोल की मात्रा कम, जबकि पानी की मात्रा उससे भी दुगनी है। बता दें कि ये मामला 104 एम्बुलेंस का है। वहीं चालक मनीष ने बताया कि मेड़तिया पेट्रोल से 35 लीटर पेट्रोल भरवाया था, जिसके बाद गाड़ी करीब 2 किलोमीटर चलकर ही बंद हो गई। इसी दरमियान चालक ने मिस्त्री को बुलाया और मौके पर पेट्रोल की टंकी से करीब 80% पानी और 20% पेट्रोल निकला है। ये किसान सेवा केंद्र 3319 का देख रहा हूँ। नहीं, ये गाड़ी यहाँ रास्ते में रुकी ना, रामगढ़ चौराहे, वहाँ पता चला मेरे को। वहाँ पहले तो वहाँ से तो आ गई, लेकिन यहाँ फिर धक्का मुक्की करने लगी है। मेड़तिया किसान सेवा केंद्र 33। पाली जिले में 5 अगस्त को ही भारी बारिश के बाद से वार्डवासियों को राहत नहीं मिली है। वार्ड नंबर 47, सूर्या कॉलोनी, नया गांव और सुंदरनगर में अधूरी और फूटी सीवरेज लाइनों के कारण गंदा और बरसात का पानी घरों में भर गया है। इन क्षेत्रों में जल भराव के कारण गंदे पानी से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय पार्षद ने बार बार नगर परिषद को इस स्थिति के बारे में अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्या समस्या आ रही है? वो गंदो पानी आवे, बच्चा आवे तो आना जाना नहीं रहे और हीटे गिर जावे और गंदा पानी में बदबू आवे, नारी आवे की करे टाबर छोटे बच्चे। एक तो बदबू आ रही है, ना तो हलीजे ना चालीजे। मैं दलपत सिंह सूर्या कॉलोनी से। यहाँ रावणा राजपूत छात्रावास की प्रथम गली है। यहाँ देखिए पीछे पानी इतना भरा हुआ है, कम से कम 1.5 महीने के ऊपर हो गया है और यहाँ सीवरेज की सब टंकियाँ फुल है और हम लोग ना तो आज जा सकते हैं, इसकी बहुत ही भारी समस्या है। और कल पानी जो आया था कम से कम इतना गंदा था ना कि आप मतलब बैठेंगे तो इतनी बदबू आती है। क्या क्या समस्या आ रही है? हाँ बोले। मेरा नाम चैन सिंह है सर। ये सूर्य कॉलोनी की प्रथम गली है। राजपूत छात्रावास वाली की प्रथम गली के अंदर है, स्टूडेंट कसूरी है। हाँ सब। मैं विक्रमपाल सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 47। यहाँ सूर्या कॉलोनी के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं लंबे समय से चल रही है। बारिश आई थी 5 अगस्त के, तब से लगाकर अभी तक सीवरेज ओवरफ्लो हो रही है। लगभग सारी कुंडियों में से पानी निकल रहा है और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका रहना, इनका जीवन असहनीय हो चुका है। घर में बैठने जैसी स्थिति नहीं रहती है, दरवाजे बंद करके बैठते हैं तो भी इतनी भयंकर बदबू अंदर आती है।
पंजाब से 33,561 गेहूं के कट्टों की एक बड़ी खेप मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसके बाद भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं वितरण की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि एफसीआई के प्रबंधक रिंकू कुमार ने बताया कि यह गेहूं बीपीएल परिवारों के लिए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा से जुड़े चयनित परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पहुंचने पर एफसीआई की टीम ने गेहूं को गोदाम तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। साथ ही श्रमिकों की ओर से ट्रकों में भरकर गेहूं को एफसीआई गोदाम में पहुंचाया जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका ने मवेशियों पर रेडियम पट्टी लगाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य रात में आवारा मवेशियों के घूमने के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को रोकना है, ताकि मवेशियों को मरने से बचाया जा सके और यात्रियों के समस्याओं का समाधान किया जा सके। खेड़ली कस्बे के गांव रोनी जाथान में इन दिनों चोर गिरोह सक्रिय हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार देर रात अज्ञात चोर समरसेबल सहित पाइप और केबल को चोरी कर ले जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोनी जाथान निवासी गजेंद्र रावत ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि गांव में खेत पर उसका बोरवेल लगा हुआ है, जिसमें से अज्ञात चोर रात को 600 फुट केबल और समरसेबल मीटर को चोरी कर ले गए। इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। केबल और हमारे यहाँ पे बोर से समरसेबल मोटर और उसकी केबल 600 फुट केबल चोरी हुई है। उससे पहले भी 2 बार हमारे यहाँ बोर से केबल चोरी हो चुकी है, जिसके बारे में हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी हमें 2 दिन पहले फिर चोरी हुई है, उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाने अभी आए। नहीं, पहले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी को अरेस्ट किया, ना कोई उसके बारे में कोई माल जब्त हुआ। हमारे पास उसके संबंध में कोई सूचना नहीं है। राजधानी जयपुर में अगले साल मार्च में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगेगा। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा के आयोजन के लिए एग्रीमेंट हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर के अल्बर्ट हॉल में हुई सेरेमनी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। इस 25वें आईफा अवार्ड शो के लिए पर्यटन कमिश्नर विजय पाल ने एमओयू साइन किया। इस दौरान आईफा के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर मौजूद रहे। वहीं यह आयोजन अगले साल जयपुर में 7 से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। बांसवाड़ा के विद्या निकेतन मदारेश्वर सभागार में भगवान बिरसा मुंडा युवा जनजाति गौरव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वागड़ क्षेत्र के जनजाति युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने युवाओं को अपने संस्कृति पर गर्व करने और सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया ने नई योजनाओं की जानकारी साझा की, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने युवाओं को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है।
इस कार्यशाला में बांसवाड़ा जिले के सेलेक्टेड 1000 युवाओं को विशेष सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा इस जनजातीय अस्मिता से जुड़े हुए विषयों, उनके इतिहास, उनके शौर्य, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और जनजातियों से जुड़े हुए संवैधानिक पहलुओं को लेकर आज इस आयोजन समिति द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस कार्यशाला के माध्यम से हम इस क्षेत्र में व्याप्त हमारे जो जनजातीय समाज और आदिवासी समाज के हमारे युवा हैं जो दिग्भ्रमित हो रहे कुछ विषयों को लेकर, उन भ्रम के विषयों को दूर करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में बांसवाड़ा पाली जिला मुख्यालय का प्रवेश मार्ग जो नया गांव से कॉलेज तक फैला है वह अनगिनत गड्ढों से भरा हुआ है। यह स्थिति रोजाना हादसों का कारण बन रही है, जबकि नगर परिषद और जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में है। साथ ही स्थानीय पार्षद विक्रम पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पाली को नगर निगम का दर्जा दिए जाने के बावजूद इस मुख्य सड़क की हालत प्रशासन की अनदेखी को दर्शाती है और रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं से नागरिकों में आक्रोश बढ़ रहा है, जिसे काफी सुधारने की जरूरत है। मैं विक्रम पाल सिंह, पार्षद, वार्ड नंबर 47। ये जो नया गांव रोड है मुख्य मार्ग है पाली की जयपुर से जोड़ने की और ट्रांसपोर्ट नगर और बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक बड़ा मार्ग है जो पिछले 6 माह से बारिश से पहले से ही टूटना प्रारंभ हो गया था। अब ये बुरी तरह से बिखर चुका है। ठेकेदार ने यह थोड़े से कंक्रीट डाल के इतिश्री कर दिया। बड़े बड़े पत्थर गाड़ियों के पहियों से उड़कर दुकानों तक पहुंचते हैं। कई बार दुकानों के कांच टूटते हैं, आने वाले राहगीरों के लगते हैं। इससे बड़ी जनहानि होने की भी संभावना। लोग बार बार मुझे शिकायत करते हैं, हमें पहले से ही शिकायत की जानकारी है। लगातार नगर निगम के अधिकारी और जिला लेवल के अधिकारियों को यहाँ तक कि संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के पास पेश होकर नगर परिषद में धरना देकर अधिकारी को जगाने की पूरी कोशिश कर दी है, परंतु शायद वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उग्रराम चौधरी, नया गाँव रोड से व्यापारी हूँ और पिछले 1-1.5 साल से सड़क सही नहीं हो पा रही। इतना धूल उड़ रही है कि दुकानों में 3 बार 4 बार सफाई करनी पड़ती है और माल को वापस बार जमाना पड़ता है और कब की ज़्यादा शिकायत होती है। और इसके साथ साथ गाड़ी घोड़े वगैरह और हमको रखने की परेशानी होती है। गाड़ियाँ भी बार खराब होती है और सामने हॉस्पिटल है, मरीज के आते होते रहते हैं। और केवल नया गाँव व्यापारी इसलिए हमारा कारोबार है यहाँ पे, इसलिए हम 1.5 साल से भुगत रहे हैं। नगर परिषद नगर निगम बन गया है, बाकी ये रोड का अभी तक सुधार नहीं हुआ है। यहाँ पे कई एक्सीडेंट हो चुका है, इसमें मैं खुद भी गिर गया हूँ। मेरे की कहने की पेशेंट और ऑपरेशन को अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मुझे वापस दिखाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से हादसे हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा, मैं विक्रम पाल सिंह, पार्षद। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।